नमस्कार बच्चों, ये आपकी सीसीटी की वीकली प्रैक्टिस पेपर का हिंदी का अभ्यास पत्र है। इसमें आपको एक विज्ञापन की फ़ोटो दी गई है। ये वो विज्ञापन है जो चुनाव में प्रयोग किया जाता है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के पोस्टर आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। तो हमने इस पोस्टर से ध्यान से जो भी इस पे सूचना दी गई है उसको पढ़ना है। उसके बाद नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर हमने सही ऑप्शन चूज़ करके देने हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि नगर पंचायत बदलापुर के वार्ड नंबर 9 से सभासद प्रत्याशी प्रिंसी विश्वकर्मा, जिनकी क्वालिफिकेशन ये है MA B.Ed, उनका चुनाव चिन्ह है कार। ठीक, हमने कार पर मुहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक फूलचंद विश्वकर्मा, प्रधान जो उस गांव का प्रधान है जो। तो ये हमने ध्यान से देख लिया कि ये जो पोस्टर है इसमें एक प्रत्याशी है जो वोट लेना चाहता है। उसके बाद उसका चुनाव चिन्ह बताया गया है और निवेदक है जो उस गांव का प्रधान है, वो सूचना दे रहा है, सभी को निवेदन कर रहा है कि आप इस प्रत्याशी को वोट देकर विजय बनाएंगे। तो ये हमने पोस्टर देख लिया है। इसके बाद हम प्रश्नों पर आते हैं जो इससे संबंधित प्रश्न है। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत विज्ञापन में चुनाव के लिए उम्मीदवार कौन है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फूलचंद विश्वकर्मा, प्रिंसी विश्वकर्मा, बदलापुर की कार। तो आप ये पोस्टर दोबारा ध्यान से देखेंगे। इसमें प्रत्याशी कौन है, हम उसका नाम जो सही लगता है हमें, जो उसमें लिखा हुआ है ऑप्शन चूज़ करके उस पर टिक लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि निवेदक किस पद पर कार्यरत है। निवेदक जिसने प्रार्थना की कि आप मेरे उम्मीदवार को वोट देकर विजय बनाएं, वो कौन से पद पर कार्यरत है, ये भी हमने पोस्टर को दोबारा देखना है। उसके बाद हमने सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, मतलब कि उसने कौन सी पढ़ाई की गई है जो पोस्टर में लिखा गया है उसके साथ। तो ये 4 ऑप्शन है, उनमें से हमने एक ऑप्शन चूज़ करना है कि उसने कौन सी पढ़ाई की है। यहाँ दिया गया है MA B.Ed, MA B.Ed में की दोनों क्वालिफिकेशन उसकी ये है, या फिर वो सभासद है। इसमें से आप पोस्टर को ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद सही जवाब देंगे कि कौन सी उसकी क्वालिफिकेशन है। ये हम पोस्टर दोबारा से दिखा रहे हैं, इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो अपने सही क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन चूज़ करने हैं वो पोस्टर को ध्यान से देखने के बाद ही चूज़ करें। प्रश्न नंबर 4 में ये बताया गया है कि बताओ विज्ञापन के आधार पर प्रत्याशी के बारे में क्या कहा जा सकता है। कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से सही लगते हैं आपको वो हमने बताने हैं। कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सकती है, या फिर वह कार चलाना जानती है, वह पुरुष प्रधान समाज की सोच बदल सकती है, वह सामान्य आम भारतीय नारी है। इनमें से जो हमें ऑप्शन सही लगते हैं, चाहे वो केवल एक ऑप्शन है या कोई भी 2 ऑप्शन जो हमें सही लगते हैं, या फिर हमें सारे के सारे ऑप्शन सही लगते हैं, वो हमने ऑप्शन देकर टिक करना है कि हमें क्या सही लगता है। ठीक। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 आ गया। इसमें ये पूछा गया है कि आप बताओ इस विज्ञापन को और अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए आप इसमें और किन 3 बिंदुओं का समावेश करना चाहेंगे। अर्थात कि आपको क्या लगता है कि इस विज्ञापन को और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है कि लोग इसको देखकर प्रभावित हो जाएं। आप कोई भी 3 चीज़ें इसमें बता सकते हो कि आप क्या चाहते हैं, पोस्टर कैसा होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 6 में बताना है आपने कि भारतीय ग्रामीण माहौल के चुनाव प्रचार में इस तरह के पोस्टर आपकी राय में कहाँ तक सहायक सिद्ध होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो पोस्टर हैं इस तरह के, जो आमतौर पे गाँव के जो पंचायत के छोटे चुनाव होते हैं उनमें यहाँ के पोस्टर कैसे लोगों को प्रभावित करते हैं, सहायक सिद्ध होते हैं। अपनी राय में आपने